नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी अभी तक बढ़त में थी। वो अपने 31 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके सबसे आगे चल रही थी। अपनी चुनावी तैयारियों में बहुत आगे थी वो। लेकिन अब कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और ऐसा पहली बार हुआ है, खास करके कांग्रेस के साथ, कि चुनाव के ऐलान से पहले ही कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया। और संभवतः चुनाव आयोग जब चुनाव का ऐलान करेगा उससे पहले तक कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के तमाम उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी होगी। अभी जिन 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है कांग्रेस ने, उसमें कांग्रेस ने एक समीकरण के साथ उनको मौका दिया है। इसमें बड़े और दिग्गज नेता भी हैं जो सांसदीय का चुनाव लड़ चुके हैं। इसके साथ अनुभवी लोग भी हैं जो शीला दीक्षित के कैबिनेट मंत्री में शामिल रह चुके हैं। इसके साथ साथ युवाओं को भी और महिलाओं को भी टिकट दिया है कांग्रेस ने। और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर दिलचस्प बात करना जरूरी है अरविंद केजरीवाल को लेकर के, क्योंकि उनकी जो सीट है दिल्ली विधानसभा सीट, वो सीट कभी शीला दीक्षित की सीट हुआ करती थी। शीला दीक्षित लगातार उस सीट पर से 3 बार वो चुनाव जीती थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल उस सीट पर लगातार जीतते हुए आ रहे थे। लेकिन इस बार मुकाबला जो है वो दिलचस्प बन गया है और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के मुकाबले शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतार करके मुकाबला जो है दिलचस्प बना दिया है। अब यहाँ पर बीजेपी की तरफ से देखना होगा कि बीजेपी यहाँ पर किस उम्मीदवार को यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के मुकाबले खड़ा करेगी, वो सबसे बड़ा और दिलचस्प होगा। लेकिन कांग्रेस ने मुकाबले को रोचक जरूर बना दिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि संदीप दीक्षित सांसद रह चुके हैं। शीला दीक्षित जब दिल्ली में मुख्यमंत्री थी उस समय में संदीप दीक्षित पूर्वी दिल्ली से संसद का वो प्रतिनिधित्व करते थे। लेकिन अब जो है कांग्रेस इस बार मूड में है और इसी वजह से कांग्रेस अपने 21 उम्मीदवारों के जो नाम का ऐलान किया है उसमें संदीप दीक्षित का भी नाम है। इसके साथ साथ जो अभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनको भी उतारा गया है मैदान में। अनिल चौधरी को उनको पारंपरिक सीट जो पटपरगंज से रही है उससे उतारा गया है, जहां से मनीष सिसोदिया अपनी विधानसभा सीट को छोड़ करके जंगपुरा भाग गए हैं। जंगपुरा विधानसभा से अब वो लड़ेंगे। इसके साथ साथ रागिनी नायक को भी टिकट दिया गया है, अभिषेक दत्त को टिकट दिया गया है। ऐसे तमाम ऐसे उम्मीदवारों को उतारा गया है जिसमें ये दिख रहा है कि अनुभवी भी लोग हैं, शीला दीक्षित के कैबिनेट में रहने वाले भी लोग हैं और नए युवाओं को भी कांग्रेस मौका दे रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि अभी हाल तक ये चर्चा चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा दिल्ली विधानसभा के चुनाव में। लेकिन जैसे ही ये खबर न्यूज में आई वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी जो है वो अकेले लड़ेगी और अपने दम पर लड़ेगी। इसी के बाद कांग्रेस ने नहले पे कहें तो दहला मारने वाली बात जैसे है, वैसे ही कांग्रेस ने 21 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और कांग्रेस ने ये कहा है बाकायदा कि दिल्ली में जो न्याय यात्रा निकाली गई थी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में, वो न्याय यात्रा सफल रही, जनता का उनको समर्थन मिला है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में कांग्रेस जो है इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी। तो अब देखना ये है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के ठीक पीछे पीछे चल रही है और अब ये देखना है कि बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कब करेगी। बीजेपी की तरफ से भी ये खबरें हैं कि वहाँ भी जो उम्मीदवारों की सूची है वो ऑलमोस्ट तैयार है और कभी भी वहाँ पर जो है उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ये है मुकाबला कि अरविंद केजरीवाल के मुकाबले अब संदीप दीक्षित उतरेंगे। मुकाबला दिलचस्प हो गया है और कांग्रेस जो है अब दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के कमर कस ली है। तो आगे इस पर क्या कुछ होता है उस पर मेरी नज़र बनी हुई है। आप मेरे साथ बने रहें और दिल्ली विधानसभा से संबंधित किसी भी खबर के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो ओबीसीज हों, चाहे वो वैश्य वर्ग हो, चाहे वो कायस्थ हों, अन्य सभी वर्गों को इसमें स्थान मिला है। साथ के साथ मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार चुनाव में उतरेंगे।
इसके साथ साथ हमारी महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देने का हमारी इसमें कोशिश की गई है। लिहाजा मैं समझता हूं कि अभी कुछ चंद घंटों के अंदर लिस्ट जारी हो जाएगी। वो सारी चीजें निश्चित ही लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, हम भागने वालों में से नहीं हैं। हम मजबूती के साथ चुनाव में लड़ेंगे। जैसे मैंने कहा, हमारे साथ साथ बहुत सारे सीनियर लीडर्स ऐसे हैं जो लिस्ट में आप देखेंगे। मुझे खुशी है कि हमारी लीडरशिप ने बहुत सोच विचार करने के पश्चात स्क्रीनिंग कमेटी का और मैं मेरे माननीय इंचार्ज साहब और सेक्रेटरीज का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक पूरी एक्सरसाइज के बाद ये एक बेहतर 21 लोगों की जो है लिस्ट आज जारी होगी। कुछ दिनों पश्चात दूसरी लिस्ट भी जल्दी ही जारी हम करेंगे। उसमें भी आपको जो जैसे मैंने कहा कि एक्सपीरियंस और नए लोगों का मिश्रण होगा। तो मुझे लगता है कि आज के जो मुद्दे हैं, आज दिल्ली जिस बदलाव की ओर देख रही है, एक बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ, वो निश्चित ही इस कांग्रेस की लिस्ट के बाद वो उसमें वो मजबूती मिलेगी और लोगों का विश्वास कांग्रेस में जमेगा।